काफिला जबरदस्त शायरी आप फिर जनाब जौहर वैशालवी साहब से सुनेंगे। फिर उनकी शायरी के बाद जल्दी से सलातो सलाम हम लोग पढ़ेंगे, दुआ होगी, इंशाअल्लाह फिर पहुंचेंगे वहीं जहां बोलिए ना जरा मुस्कुरा कर, उसकी बात चल रही है, वहां पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ उस शख्सियत से मुलाकात करते हैं जो अपनी जिंदगी का तमाम तर हिस्सा मसलक व मिल्लत के हवाले कर दिया है। जिंदगी के तमाम तर हिस्से को उन्होंने अपने लोगों के रहनुमाई के लिए जिन्होंने सर्फ कर दिया है, उसी खतीब से मुलाकात करते हैं जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत तालीम नबील हजरत अल्लामा अलहाज शाह कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला से मुलाकात करते हैं। वो सरपरस्त इजलास हैं, वो हम सबके सरपरस्त हैं, उनकी आमद हो रही है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मेरे सबक को याद रखते हुए नारा लगाए, जरा मुस्कुरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नौजवानान अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्यालो फिक्र जो रखते हैं एक शजर की तरह, ख्यालो फिक्र जो रखते हैं एक शजर की तरह, चमक रहे हैं जमाने में वो कमर की तरह, चला रुका कभी थक हार कर मैं बैठ गया, हयात गुजरती रही मगर सफर की तरह। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब की अथाह गहराइयों में गोताज़न होकर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज के इस अज़ीमुश्शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ के नौजवान अज़हरी कमेटी वालों ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ इनेकाद किया। जिस पाक बज़्म का आगाज़ बाद नमाज मगरिब ही अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम की मुक़द्दस आयतों से हुआ, ना तो मनकबत के हसीन अशार, वाज़ो नसीहत के खूबसूरत कलेमात आज के इस बज़्म नूर में मुक़द्दस शोरा और उलमा से यके बाद दिगरे आपने समात की। पैकर इखलास व मोहब्बत मंबा इखलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अब्दुल्ला इमामी, जिनकी खूबसूरत निकाबत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। वक्त का आखिरी हिस्सा है, चंद बातें हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ करने की सआदतें हासिल करूँगा। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी तमाम अहले इल्म व फ़न को अल्लाह ताला बिलखुसूस आज के इस कमेटी और तमाम रुफ़क़ाए कार को अल्लाह शहीद आज़म के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाकर सबों को हुसैन पाक के उस पैगाम पे अमल की अच्छी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, जिस जलसे में हमारी आपकी शिरकत हो रही है, मैं समझता हूँ कुछ साल कबल, वो सन याद नहीं है, जो एक अज़ीमुश्शान दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था तिस्योता मस्जिद के सामने, जिसमें हिंदुस्तान के उमायनाज़ खतीब हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए थे अलैहि रहमतुर रिज़वान, जो अब हमारी आपकी निगाहों के सामने नहीं, इस खाकदाने गीती से दारे बका की तरफ कूच कर गया। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बारिश अता फरमाए। जिस कॉन्फ्रेंस में सैयद महबूल हक गोंडवी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, गालिबन उस वक्त के और भी मशहूर शोरा थे, हबीबुल्लाह फैज़ी वगैरह थे, दिलकश रांचवी थे, हाँ, लेकिन फिर भी इतना कामयाब जलसा न हो सका था जो आज कम पैसों में बड़ा कामयाब जलसा हुआ। अल्लाह ताला सबके इस जज्बे मोहब्बत को मौला कबूल अता फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ से हर इंसान को कुछ मकसद और काम लेकर लौटने की तौफीक अता फरमाए। आज उमूमी तौर पे
जलसों में हाजिरी का एक जहन होता है। बहुत सारे लोग अपने अपने एक जहन का खाका लेकर के आते हैं कि कौन शायर कैसा पढ़ा, किनकी शायरी अच्छी हुई, किस मुकर्रिर का खिताब कैसा हुआ, उनकी खिताबत कैसी हुई, नकीब की नकाबत कैसी हुई, बत्तियां कितनी थी, पंखे कितने थे, लाइटिंग कैसी थी, इंतजामात क्या थे। और ज्यादातर कुछ लोग आज की दुनिया में इसलिए आते हैं कि लंगर कैसा था, लंगर अच्छा था या नहीं था। तो सबका अपना एक मिजाज होता है, सबका अपना ख्याल होता है। मैं एक जहन देना चाहूंगा दीवानों, अगर कोई लाइट के लिए आया है तो लाइट देख ले। अगर किसी को शेरो सुखन पसंद था तो बड़े खूबसूरत शोरा का चेहरा आपने देखा है। अगर किसी खतीब का खिताब पसंद था तो बड़े अजीम मायनाज खुतबा का खिताब भी आपने समाअत किया। मैं आखिरी पैगाम देना चाहूंगा, ए हुसैनियों, न किसी की पत्ती देखकर, न किसी का पंडाल देखकर, न किसी का इंतजाम देखकर, जब किसी कॉन्फ्रेंस में आओ तो जिस कॉन्फ्रेंस में आओ ये लौ लगाओ कि मैं किसी का डर देख के नहीं जाता हूँ, निस्बत मुस्तफा देख के जाता हूँ। मुस्तफा की निस्बत होगी, रसूलुल्लाह की निस्बत होगी तो ये निस्बत सलामत रहेगी, तो यहाँ भी कामयाब होगे, हश्र के मैदान में भी कामयाब होगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरपरस्ते जलसा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत, अल्लाह सुभान अल्लाह, जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ ले जाएं, वाह वाह वाह, जब भी किसी जलसे में आप तशरीफ ले जाएं तो अपने एक ज़हन और फिक्र का एक अंदाज लेकर के जाएं। मैं तो अक्सर अब कहता हूं कि जब किसी जलसे का इंतजाम हो, जब किसी जलसे का एहतमाम हो तो अब बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर कुछ मौजू हो, किसी मजमून के तहत गुफ्तगू और उसकी फरमाइशात की जाए, ताकि जलसा सिर्फ जलसे ही न सुने। इसलिए कि कौम के बच्चों को दारुल उलूम में पढ़ाया जाएगा, जामिया में पढ़ाया जाएगा, मदरसे में पढ़ाया जाएगा, बरेली शरीफ की दरसगाह होगी, अशरफिया की दरसगाह होगी, शमसुल उलूम की दरसगाह होगी, बदायूं की दरसगाह होगी, जामिया अलीमिया होगा। दीवानों, अगर पढ़ना होगा तो सुल्तानी शरीफ चले जाना, पढ़ना होगा जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे जलसे में आ जाओ जहां पढ़ाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सदर सरपरस्ते इजलास हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। इसको ज़हन को हाजिर रखकर इस मियार से किसी कॉन्फ्रेंस और जलसे में तशरीफ लाइए कि कुछ सीख करके जाइए, कुछ सीख करके जाइए। एक जहन कहना चाहूंगा, जनरल तौर पे अब जलसों का इनेकाद, अभी हमारे गांव में जलसा हुआ था लेवरान में, ये हमारे अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी थे, इनका भी दिल काफी झूमा होगा। मैंने कहा था जलसे की कामयाबी इसको नहीं कहते, जलसे की कामयाबी शोर शराबा का नाम नहीं है, जलसे की कामयाबी चीख और पुकार का नाम नहीं है। जलसे की कामयाबी कि जो चीजें ना मालूम हो एक जलसे से सीख के जाओ, ताकि नस्ल जन्म ले तो उसे भी इल्म का फैजान मिलता रहे, उसका भी इल्म मिलता रहे। क्यों नहीं? आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। किस जश्न में आए हो? हुसैन के अब्बा का नाम अली, अली हुसैन के अब्बा का नाम अली। आज नारा लगाते हो गली गली तेगे अली, तेगे अली। ए दीवानो, एक तेगे अली ने अली से निस्बत जोड़कर पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे इलाके में इस्लाम का परचम लहराया है। मोहब्बत से इसको हाथों को बुलंद कीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सरकारे सुरगाही का दीवाना जिंदाबाद जिंदाबाद लगा ले। कोई दीवाना सरकारे सुरगाही का नारा लगा। थोड़ा सा आगे बैठने दीजिए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे क्या बात है भाई, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त जुमले, माशाअल्लाह। गुवाहाटी की सरजमीन पे आदाबारी में जलसा हुआ था, ये थे सरकारे सुरकाही पे बोलने को कहा गया था। बेहमदही ताला, तंग नजरी का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी को नजर छोटा नहीं रखना चाहिए। इश्क वालों की दुनिया बहुत ऊंची होती है, दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत सोच के दीवाना
दीवाना बना है। वाह, ये वाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, ये दीवाना न जाने कहां देख रहा है। आए है क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कि मैं सरकारे सुरकाही से निस्बत नहीं, सरकारे चांदपुर फतेह का पांव दबाया है, सरकारे सुभान अल्लाह, सुभान दबाया है। और मेरे दादा सरकारे सुरकाही के मुरीद थे। निस्बत अगर देखना हो तो निस्बत देखो और इसको मोहब्बत का दिया दिलों में रोशन करो कि आखिर इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की थी। साइकिल चला के सरकारे चांदपुर जाते थे, गली गली जाते थे, कूचा कूचा जाते थे। बउआ कलमा नहीं पढ़ता है तो कलमा पढ़ाया जाए, कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो कुरान सिखाया जाए, इल्म नहीं जानते हो तो इल्म की आमाजगाह का इनेकाद किया जाए। जाइए सुरकाही शरीफ, तो सरकारे सुरकाही ने इसी इल्मी महकमे को उजागर करने के लिए दारुल उलूम का क़याम सुरकाही शरीफ में किया और कहा देहात है, शहर से इसका परचम लहरेगा, तबलीग का काम ज्यादा आसान होगा। तो सरकारे सुरकाही ने दारुल उलूम का इनेकाद ये दामोदरपुर में कर दिया। सरकारे चांदपुर फतेह जब दीनी मिशन लेकर के चले तो घर घर में फातिहा का तरीका, घर घर में नमाज का तरीका पूछते थे, सना पढ़ना आता है कि नहीं। सरकारे चांदपुर सुनते थे। हमने सिर्फ उनसे देखा नहीं, सिर्फ पांव नहीं दबाया, बल्कि सरकारे चांदपुर फतेह की दुआ मेरे साथ है। है वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं और अल्लामा कसीमुल हक साहब दोनों एक साथ एक क्लास पढ़ने वाले, एक सबक लेवरान से लेकर शमशुल उलूम तक दोनों की फरागत एक साथ। और जब जाता था चांदपुर फतेह तो सरकारे चांदपुर बड़ी मोहब्बत से नवाजते। बउआ कैसे हैं आप, तुस्योता से आए, पूछते थे रोशन साहब कैसे हैं, हाजी अब्दुल जब्बार साहब कैसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारे चांदपुर फतेह को मोहब्बत से देखा भी है और दिल से दुआ भी लिया। इंशाअल्लाह ताला इन बुजुर्गों की दुआ है। और सरकारे सुरकाही पे बोलने की नौबत आई थी तो गुवाहाटी में सिर्फ सरकारे सुरकाही पे मौजू के तहत मैंने तकरीर किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था जलसा तो बहुत हुआ, लेकिन सरकारे सुरकाही के नाम पे जो जलसे का इनेकाद था, मौजू के तहत जो गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर की गुफ्तगू लेकिन मौजू पे गुफ्तगू हुई थी। बिहम्दिही ताला, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, इन बुजुर्गों का एहसान है, इन बुजुर्गों की दुआओं का समरा है कि आज आपके सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि बिहम्दिही ताला बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिल जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी आबाद रखे, हर गांव में मुस्लिम के बच्चा को आबाद रखे, बुजुर्गों को आबाद रखे, बूढ़ों को आबाद रखे। एक ही पैगाम देना चाहूंगा कि जब भी जलसे में जाएं तो मिजाज लेकर के जाएं, एक नया कलाम सीख करके जाएं, एक नया मसला सीख करके जाएं, एक नई तहजीब सीख करके जाएं, एक नया रंग लेकर के जाएं। इसलिए कि आप ही आज जवान है, आज का जो कल बच्चा है, कल यही बच्चा जवान होगा, इसी की शादी होगी, इसी के आगोश में, इसी के सुल्ब से रहमे मदार में एक इंसानी जिंदगी का परवान चढ़ने वाला होगा। आप जानकार होंगे, आपकी नस्लें जानकार होंगी, आपका बच्चा जानकार होगा। बिला किसी तमहीदी जुमले के आखिरी पॉइंट नवाजी शताओ बयान बहुत तेजी के साथ आखिरी जुमला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस जलसे का इनेकाद हुआ। एक आखिरी बात कह दूं, हुसैन करबला में क्यों गए? हुसैन करबला में क्यों गए? क्या हुसैन को मालूम नहीं था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा? क्या हुसैन के अब्बा को मालूम नहीं था? क्या खातून जन्नत फातिमा को मालूम नहीं था? कसम खुदा की फातिमा की जिंदगी के करियों को मुलाहजा करेंगे तो कलेजा मुंह को आता है। वो खातून जन्नत, जिस खातून जन्नत के विसाल का टाइम आया था तो खातून जन्नत ने अली से फरमाया, अली मेरी वसीयतों को याद रखना। अली ने कहा, फातिमा मेरी वसीयत को याद रखना। कहा, आपकी वसीयत क्या है? ए फातिमा, नबी के विसाल से पहले
नबी के विसाल के बाद जो पहला इंतकाल होगा वो आपका होगा। फातिमा के जिंदगी की आखिरी औकात है। हजरत अली ने कहा, ए खातून जन्नत फातिमा, जब मुस्तफा से मुलाकात हो तो ए फातिमा मुस्तफा की बारगाह में अली का पैगाम पेश कर देना कि या रसूल अल्लाह, अली आपके मुंतजिर हैं, अली आपकी बारगाह में आने के मुश्ताक हैं। खातून जन्नत ने कहा, अली तुम भी मेरी वसीयत को याद रखना, तुम्हारे परवरिश में मेरा नौनिहाल बेटा है, एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। दोनों हाथ को उठाइए, एक हाथ हसन के नाम पर, पूरा दीवाना उठाओ, एक हाथ हसन के नाम पर, दूसरा हाथ हुसैन के नाम पर। नारा लगाओ मोहब्बत से, अकीदत के साथ, या हुसैन। हाथ गिरा लीजिए। खातून जन्नत ने कहा, अली एक बेटा मेरा हसन है, एक बेटा मेरा हुसैन है। अली, ए अली, कौन बाप होगा जो बेटे को तकलीफ पहुंचाएगा भाई? लेकिन हसन हुसैन को समझिए, हसन हुसैन की अजमतों को दिलों में सजाइए। हजरत खातून जन्नत फातिमा कहती हैं, अली, ए अली, न हसन को मेरे बाद दुख देना, न हुसैन को मेरे बाद दुख देना। अली से फरमाती है खातून जन्नत फातिमा, ए अली, जब मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, तो फलानी जगह फलाने मकाम पे मैंने एक कागज का पुर्जा रखा है, वो कागज का पुर्जा मेरे कफन में डाल देना, मेरे कफन में डाल देना। जब इतना कहा खातून जन्नत ने, जैसे ही ये सवाल उठा, अली मुर्तजा पूछ उठे, ए खातून जन्नत, वो कागज का पुर्जा कैसा है? उस कागज के पुर्जा को रखने का क्या फायदा होगा? उस कागज के पुर्जे को रखने से मा हासिल क्या होगा? खातून जन्नत इरशाद फरमाती हैं, अली, ये खातून जन्नत जो तुम्हें पुर्जे के बारे में कह रही हैं, तो वो कागज का पुर्जा उसको मेरे कफन में डाल देना। कहा, ये कौन सा पुर्जा है? कहा, ये वो पुर्जा है अली जिस वक्त मेरे शादी का पैगाम अजिल्ले सहाबा ने दिया, अबू बकर सिद्दीक ने दिया, उमर फारूक आजम ने दिया, सरकार ने किसी रिश्ते को कबूल न किया। सिद्दीक को उमर ने कहा, ए अली, शायद रसूलुल्लाह ने फातिमा का रिश्ता आपके लिए मौकूफ रखा है, आप जाएं मुस्तफ़ा की बारगाह में, आप अपने शादी का पैगाम दें। हजरत अली गए और नीचे जाकर के बैठ गए, जुबान न खुल सकी, जुबान न खुली। सरकार फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इल्म देखें, आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भाला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भाला, रे जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए अली के आने का मंशा क्या है। सरकार फरमाते, अली कहो, तेरी बात सुनी जाएगी, बोलो, तुम्हारा कहा सुना जाएगा। हजरत अली ने अपनी दिल की बात को पेश कर दिया। सरकार ने फरमाया, अली, अल्लाह ने तेरे साथ फातिमा का रिश्ता कबूल फरमाया है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के साथ फातिमा का रिश्ता तय कर दिया। अली का रिश्ता किससे हुआ? खातून जन्नत फातिमा से। तो फातिमा से जब रिश्ता तय हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमाते हैं, बेटी फातिमा, मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है, तेरा रिश्ता अली से कर दिया है, और उन मेहर तेरा 450 मिसकाल चांदी रखा है, 450 मिसकाल चांदी। आज की दुनिया में एक पैगाम, आज कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने बीवी का मेहर दे दिया हो? कितने लोग बैठे हैं जो अपने बीवी का मेहर दिया हो? अगर कहूँ हाथ उठाने के लिए तो 50% लोग भी नहीं उठा पाएंगे जिसने अपने बीवी का मेहर दिया होगा। मेहर समझो, खातून जन्नत फातिमा का मेहर तकरीबन 1.25 किलो से भी ज्यादा होता है। हजरत खातून जन्नत का मेहर जो चांदी की रकम रखी गई, खातून जन्नत की मेहर, सरकार ने कहा इतना मेहर मैंने रखा है। खातून जन्नत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अली के साथ जो मेरा रिश्ता हो रहा है ये पसंद है, लेकिन मेहर मुझको पसंद नहीं है, मेहर मुझको पसंद नहीं है। इस्लाम ने औरत को मेहर के मुतालबे की इजाजत दी है। औरत अगर चाहे तो अपने बाप को प्रतिबंध लगाए कि अब्बा शादी तो 51,000 पे कर रहे हैं, लेकिन मुझको ये मेहर पसंद नहीं, तो बाप को अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती शादी कर दे। इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है।
इतना इस पे मेहर की हकीकत को बयान किया है। आज मेहर तो रखा जाता लेकिन अदा भी नहीं होते, लोग देने की कोशिश भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कि मेहर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल बिला किसी लंबी गुफ्तगू के जहन के खाके में एक बात सिर्फ बतलाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतना मेहर, खातून जन्नत ने कहा नहीं, जिब्रील तशरीफ लाए। मोहब्बत से कहिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खातून जन्नत ने, बड़े लोगों की बात बड़ी, बड़े लोगों की बात बड़ी, ख्याल बड़ा, जहन बड़ा। हजरत खातून जन्नत ने कहा रिश्ता पसंद है, मेहर पसंद नहीं। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा का मेहर जो अली के साथ रखा है वो जन्नत रखा है और जन्नत की नेमतों को उनके मेहर में मुतय्यन कर दिया है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कौन हसन, कौन हुसैन जिनकी माँ का मेहर जन्नत। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, फातिमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा आपको जन्नत पसंद नहीं? खातून जन्नत ने कहा या रसूल अल्लाह, रिश्ता पसंद है लेकिन ये भी मेहर पसंद नहीं, यानी जन्नत भी मेहर में, लेकिन ये मुझको पसंद नहीं है। वाह खातून जन्नत क्या चाह रही है? दीवानो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान फातिमा की चाह क्या रही है? फातिमा क्या देख रही है? फातिमा की निगाह कहाँ जा रही है? कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, खातून जन्नत कहती हैं अब्बा हुजूर मुझे ये भी मेहर पसंद नहीं। सरकार ने कहा अच्छा बेटी तू ही बता कि तेरा मेहर क्या होगा, तेरा मेहर क्या होना चाहिए? खातून जन्नत ने कहा ए मेरे अब्बा हुजूर, ए कौनैन के दूल्हा, मेरा मेहर, मेरी जिंदगी में हमेशा ये फिक्र रहती है कि आप अपने उम्मत की फिक्र में कभी रोते हैं, कभी सिसकते हैं। बच्चा आता है किसी के घर में आता है तो रोता हुआ आता है, वारे मुस्तफा जब दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को हवाले कर दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। जब सरकार को सहाबा जसदे मुबारक को कब्र में लेकर उतरे तो सहाबी कहते हैं कि जब सरकार को मैंने कब्र में लेटाया तो मैंने अपना कान हुजूर के मुंह मुबारक के करीब किया तो सरकार कब्र में भी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब अंदाजा लगाओ मुस्तफा की फिक्र, मुस्तफा का ख्याल जिंदगी में हमारी, मेराज में हमारी, मक्का में हमारी, मदीना में हमारी, अरफात में हमारी, मुजदलफा में हमारी, मुजदलफा में हमारी, मिजाबे रहमत पे हमारी फिक्र, पूरी दुनिया में हमारी फिक्र। खातून जन्नत ने कहा अब्बा सब दिन देखा है उम्मत की फिक्र में आप रोते हैं, उम्मत की फिक्र में रोते हैं अब्बा। इसलिए मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है अब्बा कि मेरी मेहर, मेरे मेहर की रकम को, रकम की जगह अल्लाह आपके उम्मत गुनहगार की मगफिरत को मेहर मुतय्यन फरमा। वाह वाह, ए अल्लाह। अब वाह वाह सुभान हो अल्लाह। सकता है ज़हन उलझ जाए, हो सकता है ज़हन में इंतशार हो कि कभी कोई मौलाना तकरीर करके कहे खातून जन्नत का इतना मेहर था और आज ही नई बात कह दिया, नई बात कह दिया। तो सुनिए ये बात नहीं है बल्कि ये बहुत पुरानी बात है। खातून जन्नत के मेहर की दो सूरत, एक जाहिरी जो चांदी की शक्ल में और एक बातिनी। अल्लाह वाले जाहिर कम बातिन ज्यादा, जाहिर कम बातिन ज्यादा। खातून जन्नत ने सोचा अगर मेहर 400 मिसकाल, 450 मिसकाल चांदी होगी तो सिर्फ चांदी की सिक्के होंगे, चांदी के पैसे होंगे। अगर जन्नत होगी तो अमल की बुनियाद पे भी लोग जन्नत में चला जाएगा। लेकिन कल क़यामत के दिन मेरे अब्बा गुनहगार उम्मत की फिक्र में होंगे तो मैं आक़ाए करीम की प्यारी बेटी हूँ, मैं अपनी मेहर को उम्मत की मग़फ़िरत इसलिए पसंद करती हूँ कि मेरे अब्बा को भी कल क़यामत में फातिमा के मेहर का सदका हो और नबी की उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, हाथों उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने अपना मेहर ही उम्मत की मग़फ़िरत रखा। इतने में जिब्रील आए। अभी खातून जन्नत के
दिलों के अरमान दिलों से निकलते हैं। खुदा अपने बारगाह में इस अरमान को कबूल कर लेता है। जिब्रील आए, एक कागज का टुकड़ा लेकर के आए और कागज का टुकड़ा लेकर के आए। खातून जन्नत कहती हैं वो कागज का टुकड़ा मैंने बड़ी हिफाजत से रखा है। अली अब मैं जाने वाला हूं, देखो फरिश्ते आ गए हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खातून जन्नत कहती अली देखो फरिश्ते आ रहे हैं, नूरानी काफिले में आ रहे हैं, जन्नती कफन लेकर के आ रहे हैं। ए अली अब मैं रुखसत हो रही हूँ, अब मेरे जिस्म से रूह परवाज होगी, मेरे कफन में ये टुकड़ा रख देना ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हश्र के मैदान में ये कागज का टुकड़ा पेश कर दूंगा। अल्लाह इसकी बरकत से गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत अता फरमाए। हजरत गिरामी जिसकी माँ खातून जन्नत फातिमा उनकी जिंदगी का मियार इतना अच्छा है तो इमाम हसन मुस्तफा का मकाम कितना आला होगा। हुसैन की जिंदगी क्या होगी, हसन की जिंदगी क्या होगी। अल्लाह ताला हम दीवानों को शहीद आजम का सदका अता फरमाए और शहीद आजम के सदके अजहरी नौजवान कमेटी वालों को अल्लाह ताला दिलो जान से ईमान पर और ईमानी जिंदगी गुजारने की अच्छी तौफीक अता फरमाए। हम लोगों को अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।